169 सिपाही के पद और 2800 ड्राइवर सिपाही के पदों पर अगली बहाली के लिए, इस चरण की बहाली नहीं, अगले साल की बहाली के लिए अभी से हमने प्रस्ताव भेज दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में अब बड़े बम्पर बहाली आ गई है। बिहार पुलिस जो है बम्पर बहाली लेके आ गया। बिहार पुलिस ने फिर से नई रिक्तियां पद को भरने के लिए बड़ी बहाली निकाली है। और आपको बता दें, साथ ही साथ सिपाही बहाली, ड्राइवर बहाली और तमाम विभिन्न पदों पर बहालियां बिहार पुलिस जो है वो निकालने जा रही है। आपको बता दें क्या कुछ कह रहे हैं ADG गंगवार, सुनिए। सिपाही पद पर 21,391 की संख्या में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसमें जो लिखित परीक्षा है वह 1 अक्टूबर रविवार को, दूसरी तिथि है 7 अक्टूबर शनिवार को और तीसरी तिथि है 15 अक्टूबर रविवार को प्रतिदिन होगी, 2 पालियों में। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली 15 बजे से 17 बजे तक होगी। आप सभी के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों, उनके परिवारजनों और इन जनरल बिहार के सभी लोगों को ये अवगत कराना है कि जो 10 बजे से परीक्षा है उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, जैसा कि चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन भी जारी किया गया और उसकी प्रति हम लोगों को भेजी गई। 8 बजे ही परीक्षा केंद्र पर लोग पहुंच जाएं और दूसरी पाली के लिए भी 2 घंटे पहले, यानी एग्ज़ाम उनका शुरू होगा 15 बजे से, यानी 3 बजे से, और उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे, यानी 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, जिससे उनकी जांच, सत्यापन और जो भी कार्रवाई है वो पूरी हो जाए और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही उनको अंदर बैठा दिया जाएगा। लेट लतीफ़ होने वाले छात्रों को विलंब के लिए भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने माध्यम से भी, आप सभी चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर नियमित तरीके से पहुंच जाएं। जैसा कि आयोग ने बताया है, राज्य के 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्रों पर ये सभी तरह की व्यवस्था की गई है। उसमें टेक्निकल सर्विलांस और फोटो बायोमेट्रिक लेने की व्यवस्था और जो भी बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है वो सारी व्यवस्था कर दी गई। युवाओं को पुलिस में भर्ती होकर पुलिस जैसी महत्वपूर्ण सेवा देने का मौका बिहार पुलिस लगातार दे रही है। वहीं कुछ ऐसे सक्रिय अपराधकर्मी और ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो फर्जीवाड़ा कर भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर उनसे रुपए ऐंठने की कार्रवाई कर रहे। ये बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है और बिहार पुलिस के सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि ऐसे तत्वों पर खोजबीन करें और जहां भी इस तरह के मामले आते हैं कि जो हमारे भोले भाले मेहनतकश युवा जो इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं उनको झांसे में लेकर के फर्जीवाड़ा कर राशि वसूली की कार्रवाई करें। ऐसे 3 मामले अभी हाल में प्रकाश में आए जिस पर बिहार पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की है। टीम बना करके उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस के ऐसे सभी गिरोहों पर पैनी नज़र है। इसी क्रम में जो 3 हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं 3 जिलों से, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बेगूसराय में 28 सितंबर को आसूचना मिली कि बेगूसराय जिला के चौड़ाही OP अंतर्गत 2 अपराध कर्मियों के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर होने वाली भर्ती परीक्षा में नकल फर्जीवाड़ा कराने की तैयारी हेतु एक मीटिंग कर रहे हैं और ये दोनों व्यक्ति एक इंडियन फिजिकल एकेडमी नाम की कोचिंग भी स्थानीय रूप से चलाते हैं। इस आसूचना के आलोक में 5 अपराध कर्मियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम हैं सुनील कुमार, गुलशन कुमार, रामबाबू कुमार, अभय कुमार, बिट्टू कुमार। इनके घर की पूरी तलाशी ली गई, इनका बयान लिया गया। उसके आधार पर नकद लगभग 1,95,000 रुपये, 33 वॉकी टॉकी सेट, ब्लूटूथ, 33 ईयरपीस डिवाइस, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन और कई सारे
जो है प्रवेश पत्र, परीक्षाओं के उनकी फोटोकॉपी, अन्य संयुक्त कागजात इत्यादि बरामद में करीब 136 परीक्षाओं के प्रवेश पत्र भी मिले। तो ऐसा लगता था कि बड़े पैमाने पर नकल कराने की या इस तरह की तैयारी कर लोगों से पैसा ऐंठने के लिए ये गिरोह बनाया था। इस सब की गिरफ्तारी हो गई है, 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी को जेल में भेज दिया। इनके द्वारा दिए गए बयान पर पुलिस और भी छापेमारी कर रही है। दूसरी है जिस तरीके से हमने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया वो सहरसा है। सहरसा के जिला के सदर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिली कि खगड़िया का एक अपराधी आकर के नगर थाना के किराए के मकान में रहता है और वो भी कुछ कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल करवाकर पास करवाने के नाम पर लोगों से पैसे ले रहा है। खगड़िया का अपराधी सहरसा में जाकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। जब उसकी सूचना मिली तो मकान में छापामारी की गई। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 सहरसा के हैं, 1 खगड़िया का है। और जब इनकी तलाशी ली गई तो वहाँ पर एक मैनपैक, एंटी जैमर डिवाइस, ईयरपीस, ब्लूटूथ, मोबाइल इत्यादि, एडमिट कार्ड की छाया प्रति, 25,000 रुपये अन्य सामान बरामद कर लिया। इनसे भी गहन पूछताछ करके आगे हम लोग भंडाफोड़ करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सारण के खैरा थाना अंतर्गत 28 सितंबर को ये पता चला कि पानी टंकी के पास कुछ लोग वाहन से आकर अज्ञात व्यक्ति आगामी परीक्षा में छपरा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग कराने के नाम पर भोले भाले अभ्यर्थियों को या उनके परिवारजनों को रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं और उनको भ्रम में रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रखे हुए। उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर पाएंगे या नहीं ये पता नहीं है, बट लोगों को भरमाने के लिए इस तरह का सामान हमारे पास में है, आप हमको पैसे दीजिए। इस तरह से जाली फर्जी ये पैसे कमाने का जो धंधा था, उसमें जब पुलिस की विशेष टीम वहाँ पहुँची तो पुलिस दल को देख करके लोग तितर बितर हुए, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से एक फॉर्च्यूनर वाहन, वॉकी टॉकी, रेडियो वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी स्टैंड, केबल चार्जर 30, वॉच बैटरी 55, हॉकी स्टिक, अन्य डिवाइस, कागजात वगैरह बरामद किए गए। और इस गिरोह के लिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, शीघ्र ही हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर देंगे। इन सभी घटनाओं से एक चीज़ हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस में भर्ती होने वाली परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त होने के सभी उपाय और सभी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। परीक्षार्थी किसी ऐसे गिरोह के झांसे में ना आए। परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से, उनके परिवारजनों से हमारा अनुरोध है। ऐसे कार्यों में लिप्त अपराधकर्मी तो घटनास्थल से पकड़े जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे और उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कर हम लोग आगे की कार्रवाई कराएंगे। अगर इनके सहयोग लेने वाले अभ्यर्थियों का भी रोल इसमें प्रकाश में आया और अगर उनके विरुद्ध एविडेंस आया तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि मेहनत और अपनी विवेक और अपने बल और विद्या के अनुसार किसी भी परीक्षा की जो भी तैयारी है, केवल बिहार पुलिस की परीक्षा की बात नहीं है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं होनी हैं। अभी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होना है। तो जो भी परीक्षाएं उसमें आप सही तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ें और मेहनत करने वाले लड़के किस तरह से आगे बढ़ते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, ये सभी अभी हम लोगों ने हाल में संचालित एशियन गेम्स में हमने देखा। अभी तक कितने नौजवान लोगों ने देश का नाम रोशन किया, इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं अगली प्रेस वार्ता में आपको 17 लाख से ऊपर कैंडिडेट होने की सूचना है। बट सही जानकारी ये आपको परिषद बताएंगे, जो सिपाही चयन परिषद है। जैसा कि आपको बताया कि 3 दिनों में 6 पालियों में, 3 दिनों में कुल प्रत्येक दिन 2 पाली है, तो 6 सेट हैं, परीक्षा के 6 सेट। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम विभागों में जो है पुलिस विभाग में है बम्पर बहालियां निकाली जा रही है। अब बिहार में लगातार जो है बहालियों की प्रक्रिया जो है वो पूरी करने के लिए, तमाम जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए तमाम जगहों से बहालियां जो है लगातार जो निकलने लगी हैं। बिहार के नौजवान जो परेशान थे वो
जो चिंता में थे कि क्या कुछ होगा, उनकी बहाली प्रक्रिया वो बहाल हो पाएंगे, ये सरकारी नौकरी में जाएंगे या नहीं। अब जो है बिहार पुलिस अब पूरी तरह से तैयार हो गया। देखिए लगातार जो है तमाम विभाग अब धीरे धीरे जो है वो बहालियां निकाल रहा है, रिक्त पदों को अब भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।